नंबर 6 प्रोनाउन का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इसमें जो है आ जाएगा ईच, आइदर, नाइदर, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ, ईच अदर, वन अनदर, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, हम सिर्फ रेफरेंस के लिए भी इतने ले रहे हैं। तो ईच मतलब जब हम किसी चीज के बारे में एक की बात कर रहे हैं, ईच, तो ईच वन, ईच ऑफ अस, ईच वन, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, तो उन में से हर एक, ईच ऑफ अस हम में से हर एक, ईच वन हर एक। अब आपको क्या कहना है? तो हर एक जो है वो कॉलेज में है, हम में से हर एक जो है वो ट्रिप पे जा रहा है, उनमें से जो हर एक है वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। तो आपने जब इस तरह की हिंदी बोलनी है तो आप इनमें से इसको लो, ठीक है। ईच वन इज बिजी, तो ईच वन इज बिजी, हर एक बिजी है। ईच ऑफ अस हम में से हर एक, अब ये ईच जो है वो सिंगुलर है। अब इसमें जो आप एचवी या वर्ब लगा रहे हो उसको देख के लगाना। अब जैसे आप लगाओगे ईच ऑफ अस इज, ईच ऑफ अस इज इन दिस कॉलेज या दिस स्कूल, तो हम में से हर एक इसी कॉलेज या इसी स्कूल में है। तो अब देखो ये अस आने पे ये प्लूरल है, लेकिन एच वी इज लगा है वो सिंगुलर है, क्योंकि जो इज है वो ईच के हिसाब से लगा है, क्योंकि ईच सिंगुलर है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका एच वी सिंगुलर ही आएगा। अगर यहाँ पे कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो वो भी सिंगुलर आएगी। ऑफ अस आने से उधर प्लूरल नहीं होगा। सारे ईच लगा के बनेगा। ये सिर्फ ईच वाला बता रही हूँ अभी तो। अब ईच ऑफ यू भी आ जाएगा। वो तो देखो ये मैंने एक वर्ड बता दिया ईच का क्या मतलब होता है। अब ईच से रिलेटेड तो 10-15 तरह की लाइनें बन सकती हैं। आइदर, नाइदर, आइदर मतलब इसमें से ऑप्शन तो है, इसमें आइदर मतलब कोई एक है, नाइदर मतलब कोई नहीं, आइदर और मतलब या ये या वो, नाइदर नोर मतलब ना ये ना वो। मैं आपको हिंदियाँ बता रही हूँ, जब आप सेंटेंस करने बैठोगे तो इसमें तो वैरायटी बनेगी, कोई भी एचवी लगा लो, कोई भी वर्ब लगा लो। जैसे आइदर और, या ये या वो, या तो आप कॉलेज जा सकते हो या फिर आप छुट्टी ले सकते हो। नीदर नोर, ना तो आपको कॉलेज जाना है ना ही आपको घर पे रहना है। अब ना और ना आ गया ना, उधर या यू या तो वो प्रेजेंट में आ गया, इधर वो पॉजिटिव में आ गया और ये नेगेटिव में आ गया। बोथ मतलब दोनों, जैसे कि बोथ का पता ही है। ईच अदर एक दूसरे के साथ, सो वी लाइक ईच अदर, तो ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वी लाइक ईच अदर। तो वन अनदर मतलब एक दूसरे को या फिर के साथ। वन अनदर एक दूसरे पर भी आ जाता है इसका हिंदी। तो ये तो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ, ये इनकी हिंदियाँ बता रही हूँ। अब इनमें से किसी के ऊपर भी आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हो, बट इसमें ये देखो ना, इसमें करता नहीं आया। देखो कार, स्कूटर, बस, जीप कहाँ आया है, किसी का नाम कहाँ आया है, इसमें कुछ नाम नहीं आए ना, इसमें सिर्फ प्रोनाउन चल रहे हैं। जैसे ईच वन इज हैप्पी, ईच वन इज सैड, सो ईदर यू कैन स्टे हेयर
और यू कैन गो देयर, या तो आप यहाँ पे रह सकते हो या वहाँ पे जा सकते हो। नीदर नोर से भी बन जाएगा, ना तो ये ना तो वो। सो ही नीदर सेज यस नोर नो, ना तो वो हाँ कहता है ना वो ना कहता है। तो जब आप किसी भी तरह की लाइन बनाना चाहोगे तो इसमें ये बन जाएगा इधर और नीदर नोर वाला। अब आप इनको देखो, इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। मैंने ट्राई करो, फिर मैं लाइनें आपको बनवाती जाती हूँ। एक एक लिख लो ना सबकी लाइन, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। Each of them. हाँ, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ दीज, ईच ऑफ दोज, कुछ भी बनाओ। ऐसी बनानी पूरी लंबी बनानी। लाइनें बनानी है। आप एक एक सेंटेंस लिख लो ना, इधर और का लिखो एक सेंटेंस। इधर इंडिया और यूएसए, इधर इंडिया और यूएसए विल विन द मैच, या तो इंडिया या यूएसए, इन दोनों में से कोई एक मैच जीतेगा। हिंदी आ रही है क्लियर? अब नीदर नोर की हिंदी लिख लो, साथ में इंग्लिश लिख लो। जैसे नीदर मी नोर माई फ्रेंड, नीदर मी नोर माई फ्रेंड हैज दिस बुक, माई फ्रेंड हैज दिस बुक, ना तो मेरे पास और ना ही मेरे फ्रेंड के पास ये वाली किताब है। अब वन अनदर का एक एग्जांपल लिख लो। वन अनदर, एक दूसरे को। दे ऑल गेव, वन अनदर, एक दूसरे को। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर थोड़ा नेगेटिव में आता है, जैसे उन सभी ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी। अब ईच अदर, अब ये पॉजिटिव में यूज होता है, जैसे अभी बोला था वी लाइक ईच अदर, या फिर दीज बॉयज कॉम्प्रोमाइज्ड विद ईच अदर। अब ये यहाँ पे बने हुए हैं इन सबके, आप एक बार देख सकते हो, फिर आपको सेंटेंस बनाने हैं। यू कैन हैव अ लुक। इधर फ्रांस और कनाडा, where are you go? ऐसे नहीं बने, तुम कहाँ जाना चाहोगे? यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा सेंटेंस। आपको आपकी हिंदी जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे करो ना। आप दोनों में से कहाँ जाओगे, वो तो फिर आप वुड वाले लाइक टू वाले मैदान में चले गए हो, वो तो प्रश्न पूछने में चले गए ना। You like it? हाँ, वो तो चले गया। जैसे इधर कनाडा और यूएसए, सो एनी प्लेस कुड बी माई प्रेफरेंस, तो कुछ ऐसा बनाओ ना। ओके, फ्रांस एंड इजिप्ट, फ्रांस एंड इजिप्ट, रूल नहीं लगाया आपने। इधर फ्रांस एंड ओके, चलो करो कोशिश, देखते हैं। पार्टिसिपेट द G20, तो फिर आपने इधर फ्रांस और दूसरा लगाओ, कंट्री दूसरा लगाओ। फ्रांस और इजिप्ट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, may participate in the Olympics or any game. अगेन नीदर, नीदर मतलब कोई नहीं, नीदर ड्राइविंग द कार, ऐसे नहीं, नीदर के बाद आपने कुछ लगाना भी तो पड़ेगा ना। नीदर वी ड्राइविंग, नीदर कोई सब्जेक्ट लगाओ। नीदर वी ड्राइविंग द कार, में से कोई भी ड्राइव नहीं करेगा। ऐसे नहीं बनेगा सेंटेंस, थोड़ा और सोचो। अगर अकेला नीदर या इधर लगा रहे हो, जैसे नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ यू, इनको अगर अकेला लगाना है तो इनके साथ लगाओ ना। नीदर वी प्लेइंग, ऐसे नहीं बनेगा। नीदर ऑफ अस मतलब हम में से कोई भी नहीं खेल रहा, ऐसे। नीदर ऑफ देम,
ईदर ऑफ दीज, जैसे यहाँ पे बना है ईदर ऑफ दीज रोड्स, सो आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। तो इन दोनों में से कोई एक सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है। आपकी पहले हिंदी तो ऐसी होनी चाहिए ना, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई नहीं। Neither of them go to station. नीदर ऑफ देम, Road go to station. आपको पहले आप इसको लिख लो सेंटेंस को, फिर शायद बनाने आ जाए। Neither road go to station. नीदर, और nor ऐसे नहीं, नीदर के बाद कुछ आएगा, नोर के बाद कुछ आएगा, उसके बाद एक्चुअली वर्ब ऑब्जेक्ट। neither road nor go to station. पहले नीदर के बाद आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो आएगा, फिर नोर के बाद उसका जिससे कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे ना तो आइसक्रीम ना तो चॉकलेट, उसने दोनों में से कुछ नहीं खाया। Neither chocolate or नो nor और नहीं, नीदर चॉकलेट नोर आइसक्रीम। उसके बाद अगर आपने सब्जेक्ट लगाना है सो ही एट डिडंट भी नहीं आएगा ना, क्योंकि लाइन में नीदर नोर का मतलब ही ना है। नीदर आइसक्रीम नोर चॉकलेट ही एट, तो उसने ना तो आइसक्रीम खाई ना चॉकलेट खाई, कुछ ऐसा। तो मतलब आपको पूरी लाइन तो बाद में बनानी है, उसको छोड़ दो।